देखा आपने ये वीडियो, ये भगोड़ी जो है, तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कितनी बेशर्मी इस औरत ने दिखा रखी है। अपनी हर वीडियो में ये साबित करने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या साबित करना चाहती है? चल तू प्रेग्नेंट है, पूरी दुनिया को तूने बता दिया, अब के तू हर वीडियो में ये बताएगी कि तू प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों इसकी बेशर्मी जो है हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर बात में ये अपनी प्रेगनेंसी दिखाती है, हर बात में ये, मतलब हम हिंदुस्तानियों को ये जताना चाहती है कि मैं, देखो तुम्हारे हिंदुस्तान में आई, शादी तो की नहीं, वो तो सो कॉल्ड एक नाटक किया था, एक ड्रामा किया था, तो लेकिन उसके बावजूद मैं उसकी औलाद पैदा कर रही हूँ। जबकि हम सब जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, हम अच्छे से ये बात जानते हैं कि ये भगोड़ी प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये जरूर किसी का बच्चा लेगी, ये बच्चा ही लेगी किसी और का। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये इसकी ये अश्लीलता जो है ये सबको नजर आ रही है, सब देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कुछ चंद लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या? आप बताइए, क्या हमारे कुछ चंद लोगों के आवाज उठाने से ये भगोड़ी यहाँ से चली जाएगी? हम सबको मोमिन मलिक सर की आवाज बनना है और उनकी आवाज बनकर इस भगोड़ी को यहाँ से दफा करना है। दोस्तों आप ये बताइए, मैं ये उन सनातनियों से सवाल करना चाहती हूँ कि ये क्या सनातन का मजाक नहीं उड़ा रही है? ये मुसलमान, ये इस्लाम धर्म तो बहुत पहले हट चुकी है, उससे निकल चुकी है, बट क्या अब ये सनातनी करके सनातनियों का मजाक नहीं उड़ा रही है? क्या ये उन कृष्णा जी का मजाक नहीं उड़ा रही है? कृष्णा जी की तस्वीर के साथ ये हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, क्या ये इनका मजाक नहीं उड़ा रही है? बताइए आप। अगर ये बात है तो आप सबको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये कृष्णा जी की भक्त बनती है सो कॉल्ड, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये प्याज वगैरह सब खाती है। और एक बात प्रूव ये भी होती है, देखिए ये जो ऊपर बनाने का खाना सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो नीचे जो इसकी सास है वो बनाने नहीं देती होगी, और यहाँ पे आकर उसे ऊपर चूल्हे पे बनाना पड़ता होगा, तो नॉनवेज बनाती होगी, डेफिनेटली बनाती होगी नॉनवेज, क्योंकि जो ऊपर चूल्हा चढ़ा है ना, इतनी सर्दी में कोई भी इंसान, और प्रेग्नेंट इंसान जो अपने आप को ये जताए, तो ये खुद तो मरती है, उस बेचारी छिपकली को भी मारती रहती है कि मतलब तू भी चढ़ मेरे साथ ऊपर छत पर। तो इन्होंने चूल्हा ही इसलिए रखा है कि ये नॉनवेज वहां पे बनाती है। तो ये क्या सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ा रही है? आप बताइए। और इसको सपोर्ट करने वाले जो इसकी सो कॉल्ड घर वाले हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद फंस रहे हैं, क्योंकि जब भी ये गिरफ्तार होगी, सचिन का पूरा परिवार गिरफ्तार होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने एक इलीगल तौर से आई हुई महिला को अपने घर में शरण दी। तो जितनी सीमा गुनाहगार है, उतने ही ये लप्पू के घर वाले, और खुद ये लप्पू उतना ही जिम्मेदार है। इस बात को याद रखें ये लोग। ये अभी चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन ये जो बादल बाबू वाला कंटेंट चल गया है ना, अब तो ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए एक छोटी सी मैं आपको वो सुनाती हूँ क्लिप, उसमें आपको ये पता चलेगा कि एक लड़की जो रघुपुरा में ही रहती है, तो वो रघुपुरा की जो लड़की है उससे बातचीत के दौरान उसने बताया कि जो इसकी बहन है टीना नाम है उसका, हाँ,
तो जो टीना है, टीना से उसकी लड़की की मुलाकात हुई, उसने सीमा के बारे में पूछा उससे, तो उसने क्या क्या बताया ये आप खुद सुनना उस लड़की के मुंह से ही, क्योंकि वो रहती है रबूपुरा में और टीना से उसकी अचानक से बाजार में कहीं बाहर जाके मुलाकात हो गई। उसने सीमा के बारे में पूछा तो वो सारी बातें उस लड़की ने बताई। तो ये सुनिए क्लिप, इसके बाद हम इसमें बात करते हैं। शॉपिंग करने के लिए गई थी मार्केट, तो वहाँ पे ना मुझे सचिन मीना की बहन है जो छोटी वाली पिंकी मीना, वो मिली थी रास्ते में। थोड़ी देर तक उससे मेरी बात हुई, तो मैं उससे पूछी, सीमा के बारे में पूछी कि कैसे रहती है, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का तो बहुत ख्याल रखती है, तुम सबको कमा कमा के खिला रही है, तुम्हारे सपने पूरे कर रही है। तो उसने जो कहा ना, मैं सुन के एकदम से चौंक गई। बोली कि एक नंबर की नमक हराम है सीमा, हमारे घर में ना किसी की नहीं चलने देती है, परिवार के जो सदस्य हैं सब पे वो नौच जमाती रहती है हर समय, और अपनी मन मर्जी करती है, जो चाहती है वो करती रहती है। बोलती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ कहा या किया तो मैं अपने पी सिंह भैया को बोलकर तुम लोगों की वाट लगा दूंगी। बहुत बड़ी वाली पनौती है ये सीमा, चैन से जीने नहीं देती। इस तरह की उसने बातें की कि हम लोग ना बहुत परेशान हैं, और जो हमारा सचिन भैया है ना वो भी उसके इशारों पे नाचते रहता है। तो मैं बोली कि अच्छा, तो तुम लोग को यूट्यूब की कमाई से तुम्हारा घर चला रही है तुम लोगों का। तो पिंकी पता है क्या बोली? बोली कि हम सब का नहीं, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का और सचिन भैया के लिए खर्च करती है, और जो आधी से ज़्यादा यूट्यूब की पेमेंट आती है ना वो तो वकील एपी सिंह ले जाते हैं। जो मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं और उसके जो बच्चे हैं ना, उनको कुछ नहीं देती है। कभी उसके मन में आया तो 5-5 रुपये वाली बिस्किट और चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स वगैरह होते हैं वो पकड़ा देती है मेरी अंजलि भाभी के बच्चों को। वो बोल रही थी पिंकी कि वो पाकिस्तान से सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने के लिए आई है। मेरे बाबा और बापू जो है वो भी उससे, जो पिताजी के बारे में बोल रही थी, और अपने दादा बाबा बोलते हैं ना हम लोग, तो बाबा और उसके जो पिता है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैं बोली कि सीमा के कारण तो तुम लोग का परिवार एकदम फेमस हो गया है, सभी लोग तुम लोग को जानने लगे हैं, पूरी देश दुनिया में चर्चे हो गए हैं आप लोगों के। तो पता है क्या बोली कि ऐसी पॉपुलैरिटी से तो अच्छा था कि हम गुमनाम ही थे, जब हमें कोई नहीं जानता था तभी हम ठीक थे। सब लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि सचिन 4 बच्चों की अम्मा को लाया है और ख़ुद उसका 5वां बच्चा लगता है। उसके ज़्यादा देर बात नहीं हुई, लेकिन उसने जो कुछ भी बताया उसके बाद से और व्यवहार से तो साफ पता चल रहा था कि सचिन और सीमा से वो लोग, उसके घर वाले, बिल्कुल भी खुश नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, यही इसकी असलियत है। ये घर में उन लोगों को दबा कर रखती है। तो देखिए, चाहे मजबूरी में ही सही वो लोग दबके रह रहे, लेकिन जब उन्होंने उंगली पकड़ी अब वो उसने पूरा गला पकड़ लिया। ये हुआ है। चलिए, माना वो सचिन का परिवार थोड़ा डरा हुआ है, दबके रह रहा है, लेकिन शुरुआत किसने की? जब ये शुरुआत में घर में आई थी ना, और जब मीडिया वाले थे, उसी दौरान अगर ये लोग इसकी बगावत करते तो आज ये दिन इन लोगों को नहीं देखना पड़ता। अगर ये सच्चाई है तो, वैसे तो हमें ये लगता नहीं है, सब अपनी मर्जी से उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं पैसों के लिए, लालची हैं वो लोग। तो इस बात में हो भी सकता है, क्योंकि उसके घर में तो कोई नहीं जाता है, वहाँ वाले ही सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन जो भी हो, देखते हैं क्या इसका अंजाम क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।